हाय, जय श्री कृष्णा। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बताया था क्लियरली, इतना फेड का इवेंट है, एमपीसी की बात चल रही है कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा क्या नहीं होगा। और आप देखो, बाजार एसजीएक्स निफ्टी नीचे थी कल जिस वक्त हमने वीडियो पोस्ट किया था, उसके बावजूद भी 70-75 पॉइंट नीचे थी। और अगर आप अभी देख लेंगे निफ्टी निफ्टी नीचे खुली, नीचे खुलने के बाद ही मैंने कहा था घबराने की जरूरत नहीं है, बाजार ऊपर की तरफ जाएगा। और आप क्लियरली देख लीजिए, इस वक्त निफ्टी 18,125 लगभग 75 पॉइंट ऊपर चल रही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कई बार क्या है कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, मैक्रो क्या कर रहा है, डाउ क्या कर रहा है, उनसे चिंता हटा के आपको फोकस करना पड़ेगा कि हमारे बाजार का रुख क्या है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि निफ्टी क्लियरली बुलिश है, वो आपको दिख रहा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे गार्वी फिनवेस्ट, ये स्टॉक मैंने अपने 15 अक्टूबर के वेबिनार में भी डिस्कस किया था और बताया था कि क्यों ये स्टॉक अच्छा है। और आप देखिए गार्वी आज भी अपर सर्किट पर लगा हुआ है। इसके अलावा इरकॉन जबरदस्त रिटर्न दे रहा है, बढ़िया कंपनी है। इनफैक्ट रेलवे कंपनीज में अगर आप देखेंगे तो ये सारी कंपनीज अच्छा कर रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट रेडिंगटन मैंने दोबारा बोला था कि क्यों 133-136 रुपए पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। 4 दिन पहले भी कहा था कि अच्छा लग रहा है और आज देखिए 164 आ गया स्टॉक। तो आपको ये समझना है कि एक्चुअल में जो अच्छी कंपनीज होती है ना, वो अच्छी रहेंगी और वो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएंगी। प्लस आपको ये भी देखना होगा कि थोड़ा पेशेंस रखना होता है। तो मैंने देखा क्यूएनए के अंदर काफी सारी क्वेरीज आ रही थी, जो लोगों ने पूछा उदय ज्वेलरी के बारे में, सर क्या लगता है आपको, क्या लगता है कहां चला जाएगा। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, सी हर स्टॉक ऐसा तो है नहीं कि आज आपने खरीदा और कल ऊपर चला जाएगा। तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर पोटेंशियल बहुत है, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और 180-200 के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में आ सकते हैं स्टॉक के अंदर ना। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, थोड़ा सा आप उसके बारे में गाइड कर दीजिए। तो आप समझिए, शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है कि आप एक स्टॉक को ले रहे हो, कई बार ऐसा होता है 3-4 दिन में भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा और कई बार आपको 3 महीने में भी मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको थोड़ा समय होल्ड रखना है स्टॉक को। मीडियम टर्म है, हम 6 महीने से लेके 1 साल के लिए एक स्टॉक को लेके चल रहे हैं। और लॉन्ग टर्म का मतलब है कि हम एक स्टॉक को 2 से 3 साल 5 साल तक होल्ड करना चाह रहे हैं। अब जैसे रेडिंगटन है, रेडिंगटन बढ़िया कंपनी है, बहुत जबरदस्त फंडामेंटल्स हैं, फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि उस कंपनी में पोटेंशियल है कि वो कई गुना हो सकती है। तो आप जितना होल्ड करेंगे तो शॉर्ट टर्म में भी अच्छा रिटर्न दे रही है, लॉन्गर टर्म के अंदर भी अच्छा दे रही है। ऐसी मानक्सिया के बारे में बहुत सारे सवाल थे, सर मानक्सिया आपको क्या लगता है। मैंने आपको बताया था मानक्सिया बहुत बढ़िया कंपनी है, नंबर जबरदस्त है, अर्निंग यील्ड जबरदस्त है, पैग रेशियो कम है, कंपनी का ईपीएस जबरदस्त है। तो जब कंपनी अच्छी है ना, तो ऐसी कंपनी के अंदर अगर आप बने रहेंगे तो आपको फायदा ही होगा। कंपनी आज भी 4-5% ऊपर थी। और अगर आप देखोगे ना, इस कंपनी के अंदर क्या है कि फंडामेंटल्स इंटैक्ट है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म के अंदर 130-137 तक के टारगेट्स भी ले सकती है और लॉन्गर टर्म के अंदर स्टॉक मल्टीबैगर हो सकता है। तो आप अपनी क्वेरीज को पूछते रहिए, हम आपके जवाब देने के लिए तैयार हैं। एंड स्टे ट्यून्ड टू प्रॉफिट आइडिया चैनल। थैंक यू सो मच।